अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन या शफ़ीअल मुज़नबीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि वन्नूरुन व किताबुन मुबीन। एक मरतबा आवाज़ बुलंद हम सब के आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का हदिया पेश करे बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मदिन। बावाज़ बुलंद एक मरतबा और मोहम्मद और आले मोहम्मद की शान में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करे बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम। मैंने अपने बयान के आगाज में एक मशहूर और मारूफ आयत पढ़ी, क़द जाअकुम नूरुन व किताबुन मुबीन। बेशक आया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। तो लोग तर्जुमा करते हैं इसका, तो तर्जुमे में ये कहते हैं कि किताब यानी कुरान और नूर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इस आयत के तर्जुमे में थोड़ी सी गलती है। जब तक वो समझ में नहीं आएगा तो इस आयत का सही मफहूम भी समझ नहीं आएगा कि आयत क्यों नाजिल हुई और किसके लिए नाजिल हुई। सबसे पहले तो जो हम लोग इस बात को समझ लें, इस बात को समझने से पहले, आयत को समझने से पहले, कि विलादत यानी मिलाद हम जो कहते हैं उसके मानी होते हैं विलादत। कि विलादत के मानी होता है पैदा होना। अब इसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, किसी जगह को भी ले सकते हैं, कि वक्त को भी ले सकते हैं, कि हम आप किसी चीज को, कोई नई चीज का पैदा होना। यानी हम लोगों ने समझा कि मिलाद जो है वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, लेकिन आप पैदा नहीं हुए, आपका ज़हूर हुआ है। पैदा होना और ज़हूर होने में बहुत फर्क है। भले ही हम कहते हैं कि मिलाद, लेकिन असल इसको समझो कि ये ज़हूर है। मिलाद यानी कोई चीज पैदा होना, यानी जो चीज अभी नहीं थी और वो चीज पैदा हुई। जैसे मिसाल के तौर पे आप शम्स को जानते हैं, यानी सूरज को जानते हैं। हर रोज सूरज जो है वो पैदा होता है या उसका तुलू, उसका ज़हूर होता है? क्या होता है? ज़हूर होता है उसका, वो जाहिर होता है, वो तो मौजूद ही होता है। रात में हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, रात में वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। यानी बीच में दुनिया आ जाती है, सूरज के दरमियान में दुनिया घूम जाती है और हमारा जो हिस्सा होता है वो सूरज से दूर हो जाता है, तो अंधेरा छा जाता है और हम सूरज को नहीं देख पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज अब बुझ गया है या खत्म हो गया है। सूरज तो मौजूद ही है, वो यहां रोशनी नहीं दे रहा है तो वो कहीं और रोशनी दे रहा है ना। यानी वो रोशनी तो कहीं ना कहीं दे ही रहा है। यहां अंधेरा है तो वहां रोशनी है। तो वैसे ही हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर आप 1500 साल पहले आपका ज़हूर हुआ है। ये जहां रोशन तो आपसे ही है, वो जाहिर में आकर रोशन हुआ, उससे पहले वो बातिन में था। जैसे अभी सूरज कहीं और रोशनी दे रहा है, वैसे वो कहीं और से रोशनी दे रहे थे। लेकिन जहां तो रोशन उनके नूर से ही थी। नूर को समझना, अभी किसी ने बयान भी किया, शरीफ ने शायद किसी ने, कि नूर के लिए तो मैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि वन्नूरुन व किताबुन मुबीन, तो नूर की मुशाबत लोग किसी रोशनी से लेते हैं, किसी चमक से लेते हैं। ये जो नूर है, ये नूर है
हिदायत का नूर। ये क्या है? इसको कहते हैं हिदायत का नूर, क्योंकि ताल्लुक उसका किताब से है, किताब से ताल्लुक है। तो किताब भी कोई चीज होगी, वो किताब क्या चीज है? अब किताब है तो लिखी भी गई होगी, लिखने के लिए कलम भी होगा, बगैर कलम के तो लिखी नहीं जा सकती किताब। तो वो कलम क्या है? इन सब चीजों को इस आयत में जब तक समझा ना जाए तब तक हमारे प्यारे आका की असल शान समझ में नहीं आई कि वो शान है क्या। तो नूर वो हिदायत है, सबसे पहले समझ लो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अल्लाह की जो शान है वो हिदायत भी दे सकती है, गुमराह भी कर सकती है। अल्लाह की शान क्या है? वो हिदायत भी दे सकती है, वो गुमराह भी कर सकती है, क्योंकि अल्लाह की ये दोनों शान है। उसके पास हिदायत भी है, उसके पास गुमराही भी है। यानी वो नूर भी रखता है, वो तारीकी भी रखता है, जुल्मत भी है और नूर भी है उसके पास। वो दोनों चीज रखता है, यानी वो शैतान को भी पैदा कर सकता है और नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जाहिर कर सकता है अपने नूर से ही। उसके पास दोनों चीज है। शैतान गुमराही की सूरत है, शैतान को क्या कहते हैं? गुमराही की सूरत है। ये गुमराही किसने पैदा की? तो ये भी अल्लाह ने ही पैदा की है। शैतान का खल्क करने वाला भी अल्लाह ही है, लेकिन नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हिदायत है, उनमें गुमराही है ही नहीं। नूर से जो मुशाबत की जाती है वहां गुमराही हो ही नहीं सकती, वो हिदायत की सूरत है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि मेरी सूरत में शैतान नहीं आ सकता, क्योंकि ये सूरत हिदायत की सूरत है और इब्लिस की सूरत क्या है? वो गुमराही की सूरत है। इसलिए कद जाअकुम मिनल्लाह है व नूरुन, यानी अल्लाह की जानिब से, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से। ये क्या है? ये हिदायत है। और किताबुल मुबीन, मुबीन के माने रोशन, जाहिर, यानी जिसको समझाना ना पड़े, जिसके बारे में कोई दलील पेश ना करनी पड़े, जिसको देखते आप समझ जाए। जैसे कि सूरज रोशन है, तो सूरज के लिए कोई दलील की जरूरत है क्या आपको कि वो सूरज है? किसी को जरूरत है हाँ या ना? किसी को दलील की जरूरत नहीं है ना। तो जैसे वो रोशन है वैसे ही वो मुबीन है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किताबुल मुबीन है कि जिसके लिए कोई दलील, किसी और वजाहत की, किसी हुज्जत की जरूरत नहीं है। वो नूर है, वो हिदायत का नूर है और वो किताब है, रोशन किताब। तो वहां रोशन किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक है। क्या है वो रोशन किताब? वो सीना मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान शरीफ में एक सूरह अलक, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, यानी यहां पर अल्लाह ने कलम, मैंने कहा ना किताब है तो कलम भी होगी, क्योंकि हदीस है अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल नूर, यानी पहले जो चीज की अल्लाह ने पैदा की वो मेरा कलम, वो कलम, और पहले जो चीज की अल्लाह ने पैदा की वो नूर, यानी दोनों को अव्वल कहा है। यानी ये नहीं कहा कि पहले नूर और फिर कलम, या पहले कलम फिर नूर, ऐसा नहीं कहा है। वो दोनों ही जगह पर यह कहा गया है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल नूर, यानी अल्लाह ने जो पहले चीज पैदा की वो कलम और वही नूर। अब कलम है तो किताब है, तो कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। तो वो कलम कौन है? वो कलम भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया, अपने नूर से जाहिर किया। क्योंकि ये पैदा करने का वर्ड, जो खल्क का वर्ड है, वो गलत अल्फाज है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, क्योंकि वो जात अल्लाह के नूर में मौजूद थी। कोई नई चीज अल्लाह ने पैदा नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ अपने नूर से उसको रोशन किया, उसको जाहिर किया। कोई नई चीज नहीं पैदा की कि वो अलग से बनाई हो, अपने नूर से ही अलग किया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मालम यालम, दूसरी आयत
जिसने इंसान को सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। यानी यहां पे दो चीजें आई कि कलम के जरिए से सिखाया किसको है? इंसान को इल्म सिखाया। तो इंसान ने किसके जरिए सीखा है? नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किससे सीखा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जरिए से। और अल्लाह ने उनको क्या कहा है? सूरह अलक में कहा है कलम। इसीलिए हदीस में जो अल्फाज दोहराए गए कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अब इसको समझते हैं कलम किसको कहते हैं। क्योंकि अल्लाह का तमाम इल्म जो लोहे महफूज में लिखा जाता है वो कलम से ही लिखा जाएगा, है ना? और वो लोहे महफूज से पहले कहां होगा? वो सियाही में होगा, यानी दावात में। दावात में यानी सियाही, अगर आपने पहले के कलम देखे होंगे जो आजकल के पेन नहीं, तो एक कलम है और एक दावात यानी एक सियाही है। उसको लिखने से पहले, किसी किताब में लिखने से पहले उस कलम को उस सियाही में डुबाया जाता है। उस सियाही में डुबाया जाता है और फिर उसको किताब में लिखा जाता है। तो जो हुरूफ होते हैं ना, वो अपनी जामे सूरत में, यानी जिसको हम कहेंगे कि वो तमाम अलग अलग नहीं हुए हैं, वो तमाम हुरूफ एक जगह पे सियाही में मौजूद है। कहां मौजूद है? वो सियाही में मौजूद है। वो तमाम हुरूफ, कोई यही नहीं कह सकता है कि हुरूफ कहीं और से आए। वो हुरूफ जाहिर कैसे हुए? वो पहले तो जमा में थे, सियाही में थे। वो सियाही से हुरूफ बने, लफ्जों में आए, किताब बनी। ये तमाम चीजें किसके जरिए से हुआ? वो कलम के जरिए से हुआ। वो नूर अल्लाह का जो जामे सूरत में है, एक जगह जमा है, अलग नहीं है। यानी ये तमाम मखलूकात जो 18,000 आलम तुमको नजर आ रहे हैं, ये तमाम 18,000 आलम एक जगह पर मौजूद है, जामे सूरत में, अलग अलग नहीं है। उसको अलग अलग होने के लिए कलम की जरूरत है। उस कलम के जरिए ही वो सियाही हुर्फों में आ सकती है और आपको वो अलग अलग दिख सकती है। और जब तक के वो कलम के जरिए से हुर्फों में अलग अलग ना आ जाए तो आप उसकी अलग अलग सूरत पहचान नहीं सकते। जैसे उस सियाही में से उस कलम को डुबाया और फिर लिखा गया अलिफ, तो आपके पहचानने में क्या आया? अलिफ। बे लिखा गया तो बे, ते लिखा गया तो ते। हर अल्फाज अपनी अपनी सूरत अलग अलग लेके पैदा होता है। किसके जरिए से? कलम के जरिए से। बगैर कलम के जो जामे सूरत में जो सियाही के अंदर मौजूद थे, वो हुरूफ तो सियाही में मौजूद थे ना, उससे अलग तो नहीं थे। वो उसी में थे। वो सियाही से अलग हुए और वो अलग अलग सूरत में नजर आए। तो नजर किससे आए? वो कलम के जरिए से आए। वो कलम कौन है? तो वो कलम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सरकार ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, कि अल्लाह ने जो पहले चीज पैदा की वो क्या है? वो कलम है। और जैसे आदम को पैदा किया, आदम से पैदा किया हव्वा को, वैसे ही कलम से पैदा किया लोह को। अल्लाह ने किससे पैदा किया है? जैसे आदम से हव्वा है, वैसे ही कलम से लोह है। लोह यानी वो तख्ती जिसपे लिखा जाता है, जिसपे हुर्फ पहचाने जाते हैं, अलग अलग नजर आते हैं। तो नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो कलम है। और ये जो दावात है ये अल्लाह का नूर है। ये जामे सूरत में है, यानी उसके अलग अलग नहीं है। वो लाहदी है, उसी को हद नहीं है। क्योंकि जब वो सियाही एक जगह पर होती है, उसका कोई आकार, उसका कोई शेप नहीं होता है, उसी को सिफत नहीं होती है। चीज से पाक होता है, वो बेरंग होता है, कोई उसकी सूरत नजर नहीं आती है। वो जामे सूरत में है। और वो जाहिर में कैसे आया? वो उस कलम के जरिए से आया। कलम के जरिए से एक एक हुरूफ पहचाने गए, अलग अलग पहचाने गए, पढ़े गए, समझे गए। उसके बिना आप समझ सकते हैं क्या? सियाही को देख के कुछ पढ़ सकते हैं क्या? आपको तो सियाही ऐसी नजर आएगी कि भाई इसमें क्या पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं पढ़ सकते, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन तमाम हुरूफ उस सियाही में मौजूद थे। वैसे ही तमाम की तमाम मखलूकात वो नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। और वो नूरे मोहम्मद अल्लाह का नूर है।
जब उसको कलम की सूरत दी गई तब वो फिर जामे सूरत से ये अलग अलग सूरतों में नजर आ रहा है आपको। ये अलग अलग हुरूफ नजर आ रहे हैं ना, ये उसी कलम से नजर आ रहे हैं। अगर वो कलम ना होता तो ये हुरूफ अलग नहीं हो सकते थे। तो ये कायनात के अंदर जो कुछ तख्लीक हुआ है, जो कुछ पैदा है, जो कुछ नजर आ रहा है, ये सब कुछ उस कलम के जरिए से अल्लाह ने जाहिर किया है। क्योंकि अल्लाह ने इल्म अल्फाज इस्तेमाल किया है, लेकिन इल्म को सबसे आखिर में रखा जाता है, क्योंकि अल्लाह ने पहले इरादा किया ना किसी चीज का। जब तक कि वो इस खल्क को जाहिर ना करना चाहे, उसका इरादा ना करना चाहे, जब उसने इरादा किया है तो आगे बात बढ़ी ना। वरना इल्म की किसको जरूरत है? अल्लाह को तो इल्म की जरूरत नहीं है ना। अल्लाह को इल्म की जरूरत नहीं है, ना सिखाने की जरूरत है। ये कायनात के अंदर अल्लाह ने इरादा किया, उसके पास इल्म है कि क्या चीज कैसी है। जैसी सूरत में है वैसे उसके इल्म में है। जैसी थी, जैसी है, जैसी होगी, वो हर कंडीशन, जो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट जो कंडीशन हो, उस कंडीशन में अल्लाह की इल्म है। फिर उसने इसको जाहिर किया है, इस कायनात को। और ये जाहिर कैसे हुआ है? उस कलम के जरिए से, जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरह अलक में किया है। 4 नंबर 5 आयत पढ़ी है मैंने। जो पहली आयत आप कहते हैं ना, इकरा बिस्मी, जो सबसे पहले नाजिल हुई, वो पहली आयत है। और ये मैंने 4थी और 5वीं आयत पढ़ी है उसी के ताल्लुक से। तो यहां पर बात आपके समझ में आ गई होगी, कद जाकुम मिनल्लाहि व नूरुन व किताबुम मुबीन। यानी सबसे पहले मैंने आपको कलम समझा दिया। कलम समझ में आ गया ना? सबके समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? तो कलम जात भी नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो दावात भी उसी से है। वो सियाही यानी वो नूर अल्लाह का जो तमाम मौजूदात में जाहिर हुआ है, ये तमाम जो ज़हूर नजर आ रहा है उस कलम के जरिए से। अब बेशक अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की तरफ से आया नूर और रोशन किताब। अब वो रोशन किताब, क्योंकि जो वही नाजिल हुई वो कहां नाजिल हुई? जो अल्लाह का बराह रास्त इल्म, यानी जो शब महराज में नाजिल हुआ, वो कहां नाजिल हुआ? क्या किसी पेश पे नाजिल हुआ? क्योंकि कुरान शरीफ को आज जिस शक्ल सूरत में आप देखते हैं, सरकार के दौर में उस शक्ल सूरत में नहीं था। वो तो तीसरे खलीफा के दौर में उसको किताब की शक्ल दी गई। उससे पहले वो पत्तों पे, हड्डियों पे, पत्थरों पे लिखा हुआ था कुरान शरीफ। तो किताब की सूरत तो थी नहीं। तो कुरान की जो अल्फाज कहे गए वो सरकार ने कहे हैं। कहा कि जिब्रील अमीन आए थे, या आप गारे हिरा में गए और आपने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। वो कहां नाजिल हुआ? तो हमारे प्यारे नबी के सीने मुबारक पे नाजिल हुआ। कहां नाजिल हुआ है? इस सीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब कहते हैं। क्या कहते हैं? किताब कहते हैं। जिसके लिए कहा गया ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल मुत्तकीन, सूरह बकर की दूसरी आयत। तो इस किताब में कोई जाल नहीं है। तो वहां पे कुरान शरीफ की किताब नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वो तो ऐसी जामे शक्ल में जो आज है, वैसी सूरत में कुरान शरीफ मौजूद था ही नहीं। आयतें नाजिल होती थी, सूरा भी एक साथ नाजिल नहीं होता था, कुछ कुछ आयतें नाजिल होती थी। जब ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल मुत्तकीन कहा गया कि इस किताब में कोई जाल नहीं है, कोई शक व शुबहात नहीं है, ला रैब, कोई शक नहीं है, यह हिदायत है। क्या बात आई फिर? यह हिदायत है। जहां हिदायत की बात आएगी, वो हिदायत कौन होगा? वो नूर मोहम्मद, यानी हमारे प्यारे आका होंगे। हमारे प्यारे क्या आका क्या है? वो हिदायत है। तो ज़ालिकल किताबुला, जो सीने मुबारक से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जाहिर हो रहा है, जो कह रहे हैं, वो सब क्या है? वो हक है, उसमें कोई शक व शुबहात नहीं है, क्योंकि वो हिदायत है, वो जुल्मात नहीं है। सूरह बकर में ही है, अल्लाहु वलिल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफरू। तो यहां पर क्या कहा गया कि बेशक अल्लाह
ईमान वालों को दोस्त रखता है। अल्लाहु वल्लज़ीना आमनू यहफजुना। अब यहां पर अल्लाह दोस्त रखता है ईमान वालों को और उनको जुल्मात से, अंधेरों से निकालता है और कहां लेके आता है? नूर की जानिब। तो जुल्मात यानी अंधेरा। अब आप अगर जुल्मात में यानी अंधेरे में, क्या घर के अंधेरे में रहेंगे? यानी आप गुमराही में थे, आप जुल्मात में थे, गुमराही में थे। अल्लाह जिसको दो सकता है, ईमान वालों को दो सकता है, तो उनको वो जुल्मात की तरफ से नूर की तरफ लेके आता है। जब नूर की तरफ लेके आता है यानी हिदायत की तरफ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आना क्या है? यह हिदायत है। उनकी तरफ आना क्या है? हिदायत है। उनसे दूर जाना गुमराही है। तो ज़ालिकल किताबुला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यानी सीने मोहम्मद क्या है? वो किताब है कि जिसमें कोई शक व शुबात नहीं है। यह हिदायत है मुत्तकियों के लिए, तकवा करने वाला। और वो शख्स जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक का इल्म रखता है, उसी शख्स को मुत्तकी कहते हैं। क्योंकि इस्लाम में जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा में मीना में जो खुतबा दिया है, उसमें आपने फरमाया है कि इस्लाम में कोई भी इंसान जात के एतबार से बड़ा छोटा नहीं है, अपने माल की वजह से छोटा बड़ा नहीं है, काले और गोरे की वजह से उसकी अहमियत कम ज्यादा नहीं है, उसका बाप अगर बहुत रसूख वाला है उसकी वजह से उसकी इज्जत कम ज्यादा नहीं है। यहां अगर किसी का मर्तबा है तो वो मुत्तकियों का है, तवक्कल वालों का है, तकवे वालों का है। यानी इस्लाम में अहमियत अगर किसी की होगी तो वो मुत्तकियों की होगी, तकवे करने वालों की होगी, और किसी की नहीं होगी। इस्लाम में उनका ही मर्तबा बड़ा होगा। और ये मुत्तकी वो होंगे जिनके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक का इल्म है। वो सीने मुबारक का इल्म ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और जो उस गैब में मौजूद है, जो उस किताब में अल्लाह का इल्म मौजूद है, उस गैब पे ईमान रखना है। जो तमाम बातें हमारे प्यारे आका ने गैब की कही, क्योंकि जो वही नाजिल होती है वो गैब में होती है और वो नबी के जरिए से जाहिर होती है। हर वो बात सीने मुबारक से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिर हुई, उसके अलावा वो जाहिर हो नहीं सकती थी। तो हिदायत की सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गुमराही की सूरत नहीं हो सकते कभी। और अल्लाह जिसको भी चाहता है हिदायत पे लाना, उनको नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेके आता है। अब आप कहेंगे कि ये बात तो 14 साल पहले की है, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस जाहिर मौजूद थे दुनिया में, तो लोग उस तरफ। अब वो सीने का इल्म, क्योंकि सीना बासना इल्म है, वो असल इल्म है, ये असल किताब है। एक कुरान शरीफ है जो उम्मत को दिया गया आम के लिए, हर खास आम के लिए क्या है? कुरान शरीफ दुनिया में मौजूद है। और एक इल्म ये भी है जो शब महराज का इल्म है, जो सीने का इल्म है, क्योंकि नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कलम है, वो लो है, वो किताब है जो असल हकीकी इल्म उसके अंदर दर्ज है, वो सीने का इल्म। फिर मुंतकिल कहां हुआ है? मौला अली कायनात में। मौला अली में वो इल्म मुंतकिल हुआ, क्योंकि इसलिए फरमाया ना, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा। कुरान शरीफ जाहिर हो गया है, तो ये कहना चाहिए था कि तमाम इल्म कुरान शरीफ में, उससे ले लो। और वही कुरान शरीफ मरकज है इल्म का, ये कहा जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। इल्म के लिए तो यही कहा गया, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर। कुरान शरीफ को इल्म का मरकज नहीं कहा गया है, वो अल्लाह के हुक्म का मरकज है। कुरान शरीफ में क्या है? अल्लाह के हुक्म है। पुरानी बातों से अल्लाह ने समझाने की कोशिश की है, लेकिन इल्म के लिए, हिदायत के लिए
तो फिर क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक है। आप उससे दूर नहीं हो सकते, उससे अलग नहीं हो सकते, उससे जुड़े रहेंगे तभी हिदायत पे रहेंगे। तो इसलिए कहा गया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं। पहले जमाने में जो शहर होते थे, तो अभी तौसीफ ने कहा भी था कि उसके अलग अलग दरवाजे हुआ करते थे शहरों के। वो दरवाजे कोई यमन की तरफ से है, कोई इराक की तरफ से है, और आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे शहर और गांव है कि जिसमें दरवाजे बने होते थे अंदर दाखिल होने के लिए। आज के जैसा जमाना नहीं है, पहले छोटे एरिया होते थे तो उसके दरवाजे बड़े बड़े बनाए जाते थे। कई जगहों आपने देखा होगा, जो गांवों में जाते हैं, खास करके यूपी, लखनऊ, इस सब साइडों में आपने देखा होगा। मेरे गुजरात में मैंने देखा है, हमारे यहाँ भी गांव के 4 दरवाजे, चारों तरफ दरवाजे हैं गांव के, और सब दरवाजे के नाम, मतलब हमारे यहाँ पे खातिर दरवाजा, नरेजी दरवाजा, ऐसे हमारे यहाँ पे अलग दरवाजों के नाम है। तो ऐसे शहर के दरवाजे हुआ करते थे। उससे मुशाबत ली है कि जो मैं इल्म का शहर हूं, उसका दरवाजा कौन है? उसका दरवाजा अली है, अना मदीनतुल इल्म। अब यहां भी मुराद जो है वो इल्म सीना की ही हो रही है। कुरान शरीफ तो सबके लिए है ना, वो मौला अली के थ्रू जाए या डायरेक्ट जाए, कुरान शरीफ तो लेके पढ़ सकता है। जो कोई मौला अली का आयत को अगर नहीं भी जानता है सही तरीके से, वो भी कुरान शरीफ पढ़ सकता है, लेकिन उससे इल्म नहीं हासिल कर सकता, उससे इल्म हासिल नहीं कर सकता है। उसको इल्म हासिल करने के लिए तो मौला अली के जरिए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हिदायत का अगर कोई सरचश्मा है, कोई इल्म है, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन तक पहुंचने के लिए मौला अली कायनात से ही तुमको गुजरना पड़ेगा। अब मौला अली कायनात के बाद मौला हसन के बाद उनके विसाल के वक्त आपने किसको आगे रखा? मौला हुसैन को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम मूसा काज़िम, ऐसे ही सिलसिले चलते गए। और ये सीने का इल्म ऐसे ही मुंतकिल किया गया एक दूसरे की तरफ। और ये असल जो हकीकी इल्म है, हिदायत के लिए इस इल्म की जरूरत है। और तमाम बुजुर्गान दीन, यानी कहीं पे गरीब नवाज है, कहीं पे महबूब सुबहानी गौस पाक है, कहीं निज़ामुल औलिया है, कहीं ख्वाजा बंदा नवाज है, कहीं बाबा फरीद है, ख्वाजा कुतुब है, कहीं पे बाइज़ बोस्तामी है, जुनैद बगदादी है, मारूफ करकी है, सिरी सिक्ती है, बिस्मिल सरकार है, कुदरत पिया सरकार है, मेरे पीरो मुर्शिद है रशीद पिया सरकार। ये तमाम सीने मुनव्वर है उसी सीने के इल्म से। जब तक ये नहीं मिलता है तब तक कोई चीज समझ में नहीं आती। मैंने आपको हिदायत समझाई, आप तर्जुमा पढ़ोगे तो कद जाकुम मिनल्लाहि व नूरुन व किताबुम मुबीन, तो ये कहा जाएगा कि किताब जो है वो कुरान शरीफ। अगर कुरान कहना होता तो अल्लाह खुद वह कुरान कहता, किताब ना कहता, वह कुरान कहता। लेकिन अगर किताब कहा है तो यानी कहीं और इशारा है, ज़ालिकल किताबुला तो कहीं और इशारा है। ये कुरान उसको नहीं कह सकते, क्योंकि कुरान कोई एक किताब का नाम नहीं है, किसी पारे का नाम नहीं है, किसी सूरे का नाम कुरान नहीं है। कुरान के हर हुर्फ का नाम कुरान है। आप उसको अलग नहीं कर सकते, कुरान को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक एक हुर्फ कुरान यानी अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम को कुरान कहते हैं। तो आप हर हुर्फ, चाहे वो जमा की सूरत में यानी सूरे की शक्ल में हो, पारे की शक्ल में हो, रुके की शक्ल में हो, या फिर पूरे 30 पारों की शक्ल में हो, वो कुरान है। या एक हुरूफ है तब भी वो कुरान है। तो यहां ताल्लुक किताब यानी सीने मुबारक, और वो सीने मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक है। और वही सीने मुबारक का इल्म मौला अली से होते हुए, तमाम बुजुर्गान से होते हुए, आज भी जो कामिल मुर्शिदीन है वो सीने का इल्म अपने मुरीदों तक पहुंचा रहे हैं।
इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि जुल्मत की तरफ से, अंधेरे की तरफ से हिदायत की तरफ लाया जा रहा है। तो अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसको एक कामिल मुर्शिद अता कर देता है, और जिसको वो कामिल मुर्शिद अता नहीं करता है यानी अल्लाह उसको हिदायत पे लाना ही नहीं चाहता। तो हिदायत का सर चश्मा जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो हिदायत तमाम बुजुर्गों तक पहुंची और तमाम बुजुर्गों से आज भी उनके मुर्दे तक पहुंच रही है, और जो आगे आएंगे उन तक भी वे सीना बा सीना ऐसे इल्म पहुंचता रहेगा। अभी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, तो मैं उनको एक आयत के जरिए से सिर्फ और सिर्फ कुरान आप समझते या नहीं समझते से उत्तर बता देता हूं मैं, फिर आगे हम दूसरे मौजू पे चले जाएंगे, मौजू बदल जाएगा। क्योंकि उस मौजू के बिना ईद मिलादुन नबी का जश्न जो है ना अधूरा है। उस मौजू के बिना यहां जितने मौजूद है सबके सब अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना जानते हैं, सबके सब जानते हैं। तर्जुमा कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं अलहम्दुलिल्लाह शरीफ तर्जुमा? एक। और कोई जानता नहीं है? चलो ठीक है। उम्मुल किताब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ को उम्मुल किताब कहा जाता है, लेकिन उस किताब की जो जड़ है ना वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहली आयत अलहम्दुलिल्लाह शरीफ। और ये ऐसा सूरा है जो मुसलमानों में 99.99% लोगों को याद होता है, क्योंकि नमाज में हर रकात में पढ़ना है, हर किसी को याद होता है। पहली आयत का तर्जुमा है कि तमाम तारीफों का मुस्तहिक, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। यही तर्जुमा है, कुछ और है? यही तर्जुमा है अब्दुल रब्बिल आलमीन, और जो रहीमों का रहीम है। सही गलत है? यही तर्जुमा है। क्या मतलब है इसका बताओ? तर्जुमा तो आपने सुन लिया, अभी आपको पता नहीं था, मैंने बता दिया एक आयत का तर्जुमा। इस एक आयत का मतलब बताओ सिर्फ कि क्या मतलब है इसके अंदर, अल्लाह क्या पैगाम दे रहा है। जितने लोग ऐसे होंगे जो समझते होंगे कि कुरान को तर्जुमे समझ सकते हैं और उनके पास इल्म है कुरान को समझने का, उनको सिर्फ मैं एक आम सूरा, सबसे आम मुसलमानों में, और उसकी सबसे पहली आयत का तर्जुमा ही मैंने बता दिया। सिर्फ ये बता दो कि अल्लाह क्या बताना चाहता है इसमें। है कोई बताने वाला? तर्जुमा साफ है कि तमाम तारीफों का मुस्तहिक, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो रहीमों का रहीम है। बस अब आप बताओ क्या मतलब बताना चाह रहा है अल्लाह? तो आप कहेंगे कि वो अल्लाह है, तमाम तारीफें उसके लिए है, और जो सब पे रहम करने वाला है। यही कहोगे? कुछ और कहोगे? यही तर्जुमा, कुछ और है? सभी लोग ये कहेंगे। क्या कहते हो हज़रत? यही है कि कुछ और है? आपकी समझ में कुछ और है कि बता दो? नहीं समझ में आ रहा ना? ये एक आयत के अंदर पूरा तसव्वुफ है, तसव्वुफ की बुनियाद इसके एक के अंदर है। औलिया कराम का मेन जो बीज है उनके इल्म का, वो ये एक आयत के अंदर है। इस्लाम का मेन फाउंडेशन, असल तालीम इस एक आयत के अंदर है। लेकिन लोग नॉर्मल पढ़ लेते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम, इतना सा है बोले कि अल्लाह बेशक तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो जो सबसे बड़ा रहम करने वाला है। इतना कह के खत्म कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कुरान समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके पास वो सीने का इल्म नहीं है। जब तक वो नहीं है तब तक वो समझ नहीं पाते हैं। आईने के सामने खड़े रहते हो आप लोग तो तैयार होते हैं, खड़े रहते हो? हाँ या ना? तैयार होते हैं, आईने के सामने खड़े रहते हैं, तो आप अपने आप को देखकर खुश होते हैं, तारीफ करते हैं कि खूबसूरत चेहरा है, अच्छे दिख रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? अपनी तारीफ होती कि नहीं होती है? होती है खुद की तारीफ। दिल में ख्याल पैदा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? आप ये समझते हो कि आप तारीफ के लायक हो, यही कहते हो? आईने के सामने खड़े तो कहते हो कि नहीं कहते हो? आता है ख्याल ये चीज का? हर किसी को आता है कि नहीं आता है? आता है ये ख्याल? और जब आप नमाज में खड़े होकर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, तो फिर आप किस लायक हो?
क्या आप किसी लायक हो? क्या आप किसी तारीफ के लायक हो क्या? अरे हाँ या ना? नहीं है ना? दिल खोल के बोलो, डरो मत। क्या तुम किसी लायक है? तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, तो तुम किसी लायक नहीं हो। तो जो ख्याल पैदा होता है ना कि मैं अच्छा नजर आ रहा हूं, ये क्या है तुम्हारी? ये नफ्स है। इस एक आयत के अंदर तकब्बुर, घमंड, अना सब खत्म हो जाएगी। अगर कोई इंसान आपको बुरा कहे तो आपको बुरा लगेगा? बुरा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? लेकिन जब आप ये तसव्वुर कर ले कि मैं तो किसी तारीफ के लायक हुई ही नहीं, अगर किसी तारीफ के लायक कोई है तो वो अल्लाह है, फिर बताओ कि आपको बुरा लगेगा? लगेगा आपको बुरा? क्या कभी दिल में ख्याल पैदा होगा ऐसा कि यार मेरे को बुरा बोल रहा है वो? नहीं ख्याल पैदा होगा ना। क्योंकि आप क्या, आपका ईमान क्या है कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरी कोई कदर कीमत नहीं है। तो क्या आप में कोई नफ्स हावी होगी, कोई बुराई हावी होगी आप पे? नहीं होगी ना। तो अब एक आयत समझ में आई आपके? तो क्या तर्जुमा पढ़ के कुरान समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। हाँ या ना बोलो, कि समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए कोई समझाने वाला चाहिए। कुरान शरीफ सब खासो हम के लिए है, लेकिन हिदायत के लिए तो किसी ना किसी का हाथ थामना पड़ेगा कि जो तुमको वहां तक पहुंचाए, जो तमाम कायनात के मुर्शिद है, हर किसी के मुर्शिद है, हर किसी को हिदायत देने वाले हैं, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां तक पहुंचने का जरिया है तो वो मुर्शिद है, बगैर मुर्शिद के वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब मौजू को चेंज किया जाए, यानी मैंने जो कहा कि मौजू ये है कि जश्न ईद मिलाद नबी इनके नाम के बिना अधूरा है। वो कौन है? तो वो है हजरत अबू तालिब, मौला अली के वालिद। मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा लोगों को इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ का मतलब है कुछ लोगों को यह है कि उन्होंने ईमान नहीं लाए थे। मैं ईमान की दलील दे सकता हूं, बहुत दलील है मेरे पास उनके ईमान की दलील। सबसे पहले दलील, सरकार छोटे थे, यानी नबी की परवरिश करने वाले ईमान वाले हो गए ना। सबसे पहले तो यही। सबसे पहले जब कोई नबी जानता नहीं था, तब उनके वसीले से दुआ मांगी कहत साली में, बारिश के लिए। और ये बुखारी शरीफ में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, सही बुखारी में मौजूद है, सिर्फ बुखारी शरीफ सही बुखारी में मौजूद है। और रावी मुतब्बर है तुम्हारे फारूक खलीफा दुआम, यानी हजरत उमर फारूक रहता। इनसे बड़ा कोई कवि हदीस दे सकता है क्या? इनसे जो हदीस होगी डायरेक्ट, उनसे तो मजबूत हदीस मिलेगी क्या? उन्होंने कहा है कि शेर पढ़े जाते थे, जो सरकार की शान में उन्होंने शेर लिखे, यानी उर्दू तर्जुमा कि उनके तवस्सुल से, उनके वसीले से दुआ मांगी जाती है, यानी रोशन चेहरे वाले के तवस्सुल से, उनके वसीले से दुआ मांगी जाती है और अल्लाह बारिश बरसाता है, यानी रहमत बरसाता है। ये चीज बुखारी शरीफ में लिखी हुई है। तो जो उनको नबी मानता होगा वही करेगा ना। मैं कुछ उनके अशार लेके आया हूं, बड़े प्यारे अशार है, अरबी में है और उर्दू तर्जुमा भी है। ये है अबू तालिब के लिखे हुए शेर, और ये पढ़े जाते हैं, साहबी पढ़ते थे। मतलब ये ऐसे वाले हैं कि ये ऐसे के दीवान में नहीं है, साहबी पढ़ा करते थे सरकार की शान में, जो नात कहते हैं, नात लिखी उनकी। वलकत अल्लमत बान दीन मोहम्मद मन खैरा दियान अलबरिया अलबरी दीना, यानी मैंने यकीनन जान लिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम लोगों के दीन से अफजल है। ये शेर है अबू तालिब का। अलम तालमू अना वजदना मोहम्मदन रसूलन कमूसा सा जालिक फिल, यानी तुम सब लोग जानते हो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह रसूल है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम है, और ये बात आसमानी किताबों से साबित है। वशक लहू मन अस्मा लैजाला फज व अर्शा मोहम्मद व हाजा महमूद व हाजा मोहम्मद। देखो ये मिसरा बहुत गौर करने वाला है, समझने वाला है।
अल्लाह ताला जल्ले शाना ने, देखो ये कौन कह रहा है, इसको एक कौम बेईमान कहती है, काफिर कहती है, भैया जिन्होंने ईमान नहीं लाया ऐसा कहती है। भाई क्या प्रॉब्लम है, वह गर्दी मत करो, एक एक जन जाओ। अल्लाह ताला ने अपने इस महमूद से आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुश्तक फरमाया है, यानी आप की इज्जत अफजाई फरमाई है और आप पर एहसान फरमाया और आपका नाम अपने नाम महमूद से मुश्तक रखा और उनका नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये दलाइल है, क्योंकि मौजू मेरा कुछ और है, लेकिन मैं जब उनका तस्कीरा कर रहा हूं तो मैंने उनकी दलील दी कि उनके ईमान की कि जो नात लिख रहे हैं, और वो नात पढ़ कौन रहा है, तो वो नात पढ़ रहे हैं साहबा कराम, और लिखी हुई किसकी है, हज़रत अबू तालिब की लिखी हुई, जो मौला अली के वालिद है। अभी मैं एक नाम लूंगा कि उनको कितने लोग जानते हैं वो समझते हैं। हजरत जाफर अल तैयार, कितने लोग जानते हैं, तो लोग जानते हैं। ये कौन है जाफर अल तैयार? नहीं। हाँ, इमाम जाफर को जानते होंगे, इमाम जाफर सादिक। जाफर अल तैयार कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। क्या होता है, जो बड़ी शख्सियत है उनके नाम छुपा दिए गए, लोग नाम जानते नहीं है कि ये जाफर अल तैयार कौन है। एक रोज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े थे और उनके दाएं जानिब मौला अली खड़े थे और उनके बाएं जानिब जगह खाली थी, कोई नहीं था। तो हज़रत अबू तालिब ने जाफर अल तैयार से कहा कि जाओ बाएं जानिब खड़े हो जाओ। कहां खड़े हो जाओ? आपके बाएं जानिब खड़े हो जाओ, और कभी भी तुम मोहम्मद का साथ ना छोड़ना, चाहे उन पर अपनी जान कुर्बान कर देना, लेकिन कभी साथ ना छोड़ना। ये जाफर अल तैयार, यानी इनको लक़ब दिया गया है परवास करने वाला। तैयार जो उनका लक़ब है, परवास करने वाला। ये मौला अली के भाई है, हज़रत अबू तालिब के बेटे हैं हज़रत जाफर। इस्लाम में हिजरत हुई थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मदीना शरीफ गए, सबको पता है, सबको पता है ना। उससे पहले कहां गए थे? एक पहली हिजरत कहां हुई थी? जो मदीना शरीफ गए वो दूसरी हिजरत है, पहली हिजरत कहां हुई थी? हाँ? नहीं, पहली हिजरत कहां हुई थी? कोई जानता है? नहीं। पहली हिजरत हुई थी हबशा की तरफ। कहां गए थे? हबशा। वहां का बादशाह था नजासी, क्रिश्चियन बादशाह। हिजरत करी, यानी जब मक्का के लोग, यानी अबू सुफियान, अबू जहल, जितने भी लोग थे बहुत जुल्म करने लगे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबाओं को हबशा की तरफ रवाना कर दिया, जिसको ये अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका का एक एरिया पड़ता है, इथोपिया। आज की तारीख में उसको क्या कहते हैं? हबशा को इथोपिया, ये कंट्री का नाम है आज की तारीख में, उसका नाम पहले हबशा था। तो वहां भेजा गया। जब वहां भेजा गया तो वहां रहने लगे। धीरे धीरे अबू सुफियान को ये फील हो गया कि ये लोग उस तरफ हबशा की तरफ जा रहे हैं जो पहली हिजरत हुई, अभी मदीना शरीफ नहीं गए। तो बोले यहां अगर ये लोग जम गए तो ये मजबूत हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने अबू सुफियान ने अपने लोगों के साथ में कुछ लोगों को जमा किया और बोला कि क्या करना चाहिए। तो एक ने कहा कि हबशा का जो बादशाह है नजासी, वो मेरा तो दोस्त है, अबू सुफियान के साथियों में से, तो हम लोग वहां जाके समझाएंगे, उनको यहां से हटा देंगे।
तो अबू सुफियान और सब लोग ने डिस्कस किया, और फिर जबान के धनी होते हैं ना, जो जबान यानी बात करने बड़े माहिर होते हैं, ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया गया। अबू सुफियान ने ऐसा ग्रुप बनाया, और हबशा के लोगों को अरब के चमड़े की बनी हुई चीजें पसंद थी बहुत ज्यादा, तो वो तोहफे में ले ली। और वो लोगों ने जाकर बादशाह के दरबार में जाने से पहले जो बादशाह के मंत्री थे ना सारे, उन लोगों से अलग अलग मिले, उनको भड़काया, यानी बातें समझाई कि ये लोग जो आए हुए हैं वो लोग गलत है, वो लोग आपके मजहब को भी बुरा कहते हैं, पुराने तमाम मजहब को बुरा कहते हैं। और फिर उनको तोहफे भी दिए, तोहफे इस बिना पर कि ये जामिन हो जाए कि अब जब हम बादशाह के दरबार में बात करेंगे तो ये तमाम मंत्री हमारे साथ देंगे, यानी वहां रिश्वत भी दे दी गई, और सबने वो तोहफे ले भी लिए मंत्रियों ने। यानी अब समझ लो कि जो अबू सुफियान की तरफ से आए हुए हैं वो लोगों ने अपना पल्ला जो था भारी कर लिया है, और वो मजबूत हो चुके हुए। अब जो अबू सुफियान की तरफ से लोग थे वो वहां पहुंचे दरबार में, और बादशाह से कहा कि ऐसे ऐसे लोग हमारे मक्का से आए हैं और जो आपके मजहब को भी बुरा बुरा कहते हैं। तो उस बादशाह ने बुलवा भेजा कि उनको बुला लो, उनसे बात करेंगे। तो उनको जब बुलाया गया तो वहां पर बादशाह के साथ में और वहां के मंत्रियों के साथ में और जो आए हुए थे उनके साथ में जो मनाजरा हुआ, जो गुफ्तगू हुई, जो बहस हुई, उसको लीड किया था हज़रत जाफर ने। उसको लीड किसने किया? हज़रत जाफर ने। यानी इस बात से समझो कि जहां कहीं भी दीन को जरूरत पड़ी तो वहां बेटा कौन था, किसका था? अबू तालिब का था। जंगे बदर में जरूरत पड़ी तो वहां बेटा किसका था? मौला अली। तो वो अबू तालिब का था। खैबर की जंग में जब खैबर फतेह नहीं हुआ तो वहां खैबर फतह करने के लिए बहुत सारे लोग थे, लेकिन वहां भी उसको फतह करने के लिए जरूरत पड़ी तो बेटा किसका था? अबू तालिब का था, मौला अली। जब करबला में दीन को बचाना था, उस दीन को बचाने के लिए जो हुसैन था, जो घराना था, वो घराना भी अबू तालिब का था। यानी जहां जरूरत पड़ी खून की इस दीन को, तो वो दीन को जो खून पिलाया है, वो खून देने वाला अगर कोई घराना है तो वो अबू तालिब का घराना है। ये दीन तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लेकिन इसको जिंदा रखा हुआ है। ये कायनात में हर जगह पहुंचा है, जो उसकी असल शक्ल सूरत में पहुंचा है। तो ये हज़रत अबू तालिब की औलादों का सदका है जो हम तक ये दीन इतना प्योर और तरीके से पहुंचा है। ये सीना मौला अली था, ये सीना हसन, सीना हुसैन, ये सीना ज़ैनुल आबिदीन, ये सीना इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम मूसा काज़िम था कि जिसने इस दीन को असल जो हकीकी इल्म है वो यहां तक पहुंचाया है, और इस दीन के लिए वो सब के सब शहीद हुए। तो इमाम जाफर, हज़रत जाफर, वहां पर उन्होंने मुनाजरा किया। तो बादशाह ने कहा कि इन लोगों ने कहा है कि आप हमारे ईसा को बुरा कहते हो। तो उन्होंने सूरह मरियम की आयत पढ़ी और कहा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम नबी मानते हैं, उनको नबी मानते हैं और उनको रूह अल्लाह मानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह को रूह अल्लाह मानते हैं। जब ये बात कही गई तो जो बादशाह था बड़ा नरम दिल था, उसने कहा कि इनमें और हमें कोई फर्क नहीं है, मैं इनको नहीं निकाल सकता। और अबू सुफियान के लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। ये हज़रत जाफर जो शहीद हुए जॉर्डन में, जो आज जॉर्डन है,
पहले वहाँ का नाम अलग था, यानी मुता। आज जॉर्डन में वो एक एरिया है जिसको मतलब मुता कहते हैं, यानी जॉर्डन कहाँ पर है, तो वो इजराइल और फिलिस्तीन के करीब में है जॉर्डन एरिया। जिसको पता होगा नक्शा उसको पता होगा। 8 हिजरी को जंग मुता के नाम से नाम है उस जंग का, जहां वो सिपा सालार थे उस जंग के, अमीर थे उस जंग के। उनके दाएं हाथ में परचम था, वो हाथ कट गया तो फिर आपके बाएं हाथ में आपने परचम लिया, वो भी बाजू कट गया। आपके जिस्म पर 70 नेज़े लगे थे। ये अबू तालिब के बेटों की कुर्बानी है दीन के लिए। मौला अली के भाई है ये, जिनका नाम लोगों ने हिस्ट्री से ही गायब कर दिया है, लोग जानते ही नहीं। मैंने इसलिए लोगों से पूछा पहले उनका नाम, कि अजीम शख्सियत है जो पहली हिजरत में हबशा में वहां पर आपने मनाजरा किया और वहां बादशाह को भी मनाया, जबकि वहां पे रिश्वत दे चुके थे। तमाम मंत्री रोने लगे थे उनके उस खुतबे से, उनके आंखों से आंसू जारी हो गए थे, बादशाह भी रोने लगा था। जबकि जो आए थे ना सुफियान की तरफ से, अबू सुफियान की तरफ से, वो सब के सब बड़े माहिर थे जबान के, लेकिन इल्म के मामले में कोई भी सरकारी घराने को पीछे नहीं कर सकता है। उनके पास जो इल्म है वैसा इल्म कोई ला नहीं सकता। तो आप वहां शहीद हुए, आपके दोनों बाजू कटे, आपके जिस्म पर 70 नेज़ों के घाव थे, और आपका जब एक बाजू कटा तो आपने दूसरे बाजू में परचम पकड़ लिया। तो 2 परचम जो उनके पास थे, वो दोनों परचम आपके जिस्म अतर पर उड़ाए गए आपके शहादत के बाद। इसीलिए आपको, क्योंकि परवास करने के लिए परों की, तो आपके वो पर कहे गए, इसीलिए आपको ये लक़ब दिया गया कि जाफर अल तैयार, यानी परवास करने वाला, 2 परचम वाले। यानी आपने शहादत नोश फरमाई, आप शहीद हुए और आपने वो शहादत का नोश फरमाया और आप परवास कर गए, इसीलिए आपको ये लक़ब दिया गया। तो हज़रत जाफर, उनका नाम मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये कुर्बानियां हैं इस दीन के लिए। जो पहले बयान किया है वो सरकार की शान है, और यहां बात जो है वो दीन की बात। जितने 11 इमाम दुनिया में जाहिर हुए, सबके सब शहीद हुए। सिर्फ किस लिए? ताकि हम तक वो हकीकी दीन पहुंच सके, वो हक दीन पहुंच सके। वरना तो आज हज़रत अबू तालिब को काफिर कहने वाले हैं, तो वैसे यजीद को मोमिन कहने वाले लोग भी है। दुश्मन इस्लाम जिन्होंने सरकार से बहुत सारी जंगें की है, वो आज मुसलमान कहलाए जाते हैं, लेकिन जिसने बचपन से नबी को पाला है वो आज काफिर कहलाए जाते हैं। हर जगह वो ढाल बन के खड़े रहे, उनकी औलादें हमेशा सरकार के साथ में रही, उनके लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी आज लोग उनके ईमान पे शक लाते हैं। जबकि उन्होंने नाते लिखी है, दलाइलें बहुत है, लेकिन वक्त नहीं है। तो अब मैं अपने बयान को यहीं पे खत्म करता हूं, और आप सबको जश्न ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और ये उम्मीद है कि जितने भी लोग यहाँ आए या जहाँ कहीं भी मना रहे होंगे, अल्लाह उन सबकी मोहब्बतों को अपनी हबीब सदके में कबूल फरमाए। और मेरे कहने में कुछ गलतियाँ हो गई हो तो वो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ़ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाह रब्बिल रहीमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।